नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशोक मंडल और आप देख रहे हैं अशोक मंडल क्लासेस। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री, जो कि क्लास 11 से हमने लिए हैं NCERT का बुक से। क्वेश्चन नंबर है सर 11 और चैप्टर नंबर है 3। तो सर, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2017 को 1 दिसंबर को यहाँ पे दिया है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹75,000। यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितना पैसा लगा के सर? 75,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर, किसी भी प्रकार का अगर जर्नल एंट्री हो वो कम, ये 3 बात का हम अगर ध्यान देंगे तो सर हमारा जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं हो सकता। कौन सा 3 बात सर? जैसे कि यहाँ पे दिए है अकाउंट इन्वॉल्व, यानी कि आपका जो ये ट्रांसैक्शन है जर्नल एंट्री का, उसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है अकाउंट हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा सर, इसका नेचर ऑफ अकाउंट, यानी उसका नेचर क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नेचर 5 ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर, CLEAR। C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लायबिलिटी, E मीन्स एक्सपेंसेस या लॉसेस, A मीन्स होता है एसेट और R मीन्स होता है रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट। तो इसको सर, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 भाग में इसको हम डिवाइड कर दिए हैं। पहला है हमारा एक्सपेंसेस और एसेट। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट सर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा और डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा डेबिट। तो सर, हम देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि अकाउंट इन्वॉल्व, तो यहाँ कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला तो सर यहाँ पे कैश है, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे हमने कैश लिख लिया। यहाँ पे हम रफली कर रहे हैं समझने के लिए कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। और सर, दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? जैसे स्टार्टेड बिजनेस, तो इसके लिए हमको थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है बिजनेस का मालिक, ये बिजनेस का मालिक है हिमांशु, और ये आपका बिजनेस होगा। यानी कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक, जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग एंटिटी होता है। तो इसने इसमें कितना पैसा लगाया सर? 75,000 रुपये लगाया। किस में लगाया? कैश में लगाया। ये 75,000 कैश में लगाया। लेकिन ये बिजनेस के, ये तो कैश हो गया, लेकिन बिजनेस की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं कैपिटल या फिर ऑनर्स इक्विटी कैपिटल। तो दूसरा ट्रांसैक्शन सर क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल भी आ रहा है। तो दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल। तब जैसे कि हम नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा सर? जैसे नेचर ऑफ अकाउंट, इसका कैश का जैसे एसेट क्या होता है? एसेट हमारा होता है संपत्ति, तो बिजनेस के लिए भी हो गया संपत्ति यानी कि एसेट। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, जैसे कि हम जानते हैं कैपिटल का नेचर सर कैपिटल ही रहता है। तो ठीक है सर, ओके। तो जैसे कि हम जानते हैं जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा कैश, कैपिटल सब कुछ नहीं होता बिजनेस में। लेकिन हम यहाँ समझने के लिए बिजनेस का ट्रांसैक्शन ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या जैसे लिखा है हाउ अफेक्टेड, उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कैपिटल कितना था सर? कैश हमारा पहले देखते हैं, कैश हमारा 100 रुपया था। मतलब मान लेते हैं कि हमारा कैश 100 रुपया था। फिर से बिजनेस में कैश कितना आ गया? फिर से बिजनेस में कैश 75,000 आ गया। यानी कि बिजनेस में फिर कैश कितना हो जाएगा? 75,100। 75,100 है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है कि कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो सर चलो यहाँ पे हम कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है। फिर कैपिटल क्या होगा सर? कैपिटल भी हम मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा कैपिटल का बैलेंस था। अब फिर से बिजनेस में कैपिटल कितना आ रहा है? फिर से बिजनेस में कैपिटल आ रहा है 75,000 और 100 पहले से तो था ही। तो 75,000 सर 100 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कैश मतलब कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है।
तो सर जैसे असेट हमारा इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, असेट हमारा जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ हो रहा है डेबिट, तो यहाँ पे हम डेबिट डाल देंगे। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल यहाँ पे देखिए, कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसैक्शन क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि हम यहाँ पे करके रखे हैं, इन द बुक्स ऑफ हिमांशु लिख देंगे, जनरल यहाँ पे कर देंगे। यहाँ एंट्री नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, जैसे कि हम जानते हैं 5 खाना होता है, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में जस्ट लेजर पेज लिखा जाता है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे ये डेबिट ब्रैकेट में रुपीज, क्रेडिट और यहाँ रुपीज। तो यहाँ हमने डेट डाल दिया 2017 का दिसंबर 1। यहाँ पे लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट 75,000 टू कैपिटल अकाउंट 75,000। और हमको सर जैसे जानते हैं नरेशन लिखना होता है, तो नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश करके ब्रैकेट बंद कर दी। तो इसी हिसाब से इस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 दिसंबर को, जैसे दिया देख पा रहे हम, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, यानी 10,000 में क्या खरीदा, माल खरीदा। तो पहला कौन सा अकाउंट हमारे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा परचेज है पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा कौन सा, यहाँ पे कैश है। तो पहला तो हमारा यहाँ पे दे देंगे हम परचेज अकाउंट, ठीक है सर, ओके। और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट, यहाँ पे हम कैश अकाउंट लिख लिए। तो परचेज क्या होता है, खर्चा होता है बिजनेस के लिए। तो परचेज का नेचर क्या हो जाएगा, खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस अकाउंट। और कैश जैसे कि जानते हैं हम असेट ही होता है, तो कैश हमारा असेट हो गया। तो सर वो इसमें भी एक अज्यूम करेंगे, मान लीजिए हमारा पहले से परचेज का बैलेंस कितना था सर, 20,000, ठीक है, अज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो। तो 20,000 हमारा ये था, और 10,000 फिर से हमारा कैश परचेज हमने क्या किया, खरीद लिया। पहले से तो 20,000 का हम खरीदे हुए हैं, 10,000 फिर से हम खरीद लिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये 30,000। यानी करने का मतलब ये एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज कर रहा है। और असेट मान के चलते हैं, अगर हमारे पास 20,000 था, असेट मीन्स कैश हमारे पास 20,000 था, और हमने कितना का माल खरीद लिया, 10,000 का माल खरीद लिया, तो हमारे पास कितना बच जाएगा सर, 10,000। यानी कि 10,000, क्योंकि 20,000 था तो 10,000 तो खर्चा हो गया, तो पॉकेट में 10,000 ही बचेगा। यानी कहने का मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिक्रीज कर दिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सपेंसेस अगर यहाँ पे दिए हैं, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, और एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो परचेज अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, और कैश अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। तो यहाँ पे हम जैसे कि बना के रखे पहले से, यहाँ पे 7 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू का थोड़ा मार्जिन देकर 2 लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। तो 10,000 डेबिट साइड में, 10,000 क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज। सर आगे का ट्रांजैक्शन दिया है 9 दिसंबर को, जिससे यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू स्वाति रुपीज 5,000। यहाँ पे दिया है स्वाति का हमने माल बेचा, कितना का माल बेचा सर, 5,000 का। यहाँ पे ना तो कोई कैश लिखा है, ना बैंक लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे सर सिर्फ नाम मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये माल स्वाति को हमने किस में बेचा सर, उधारी में बेचा। उधारी में मतलब अभी हम माल बेच रहे हैं, बाद में वो हमको पैसा वापस कर देगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे बेचा गया। अगर कैश या बैंक मेंशन ना हो तो यहाँ पे हम इसको, और सिर्फ नाम मेंशन हो तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे ये उधारी का ट्रांजैक्शन है। तो सर जैसे पहला हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स, सोल्ड लिखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट। और दूसरा कौन सा है, स्वाति अकाउंट, तो स्वाति अकाउंट, ओके ठीक है। सेल्स कौन सा अकाउंट होता है सर, जैसे बिजनेस के लिए अगर सेल्स करने से ये आपका इनकम बढ़ता है, इनकम मतलब रेवेन्यू या इनकम, जो दोनों एक ही होते हैं, रेवेन्यू इनकम। और स्वाति को जैसे हम मान के यहाँ पे ये चलते हैं कि भविष्य में कभी न कभी पैसा वापस हमको करेगी, तो ये हो जाएगा स्वाति हमारा असेट अकाउंट। क्यों, क्योंकि इसको भविष्य में कभी न कभी पैसा वापस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माल उधार में वो खरीद रही है। तो ठीक है सर, रेवेन्यू
मान लेते हैं हमारा रेवेन्यू का पहले से था 10,000 का था, ठीक है सर, 10,000 पहले यानी सेल्स था। अब फिर से हम सेल्स कितना कर रहे, फिर से हम सेल्स कर रहे 5,000 का, यानी टोटल 15,000 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा इंक्रीज कर रहा है रेवेन्यू, यानी कि सेल्स इंक्रीज कर रहा है। और स्वाति के पास अगर सपोज डैट अगर 10,000 मान लेते 10,000 था, और अभी हमारा कितना 5,000 हो गया, यानी कि भविष्य में उसको 15,000 रुपया वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 तो अभी से है ही। तो इसका मतलब इसका भी इंक्रीज कर रहा है, यानी स्वाति का अकाउंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करता है, यानी ये रेवेन्यू हो गया हमारा, ये इनकम, ये रेवेन्यू अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है क्रेडिट। अगर एसेट इंक्रीज करता है, ये एसेट इंक्रीज करता है तो हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे स्वाति है, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 9 नंबर में देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे 9 नंबर में यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है स्वाति अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अकाउंट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब नहीं भी लिख सकते हैं। स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 यहाँ पे या 5,000 यहाँ पे। तो यहाँ पे नरेशन लिख दिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति ऑन क्रेडिट, यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर सर आगे का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है 12 तारीख को, क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर ₹3,000। अब यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं, कैश में लिखा है या बैंक में, या कुछ न किसी का नाम दिया है, न तो यहाँ पे कोई कैश है, न बैंक है, न किसी का नाम है। तो क्या हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कैश में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो पहला तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, जैसे कि परचेज भी दिया, परचेज का नाम दे दिया, क्या परचेज किया, फर्नीचर। तो पहला तो फर्नीचर आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्नीचर हो गया। और सर दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा यहाँ तो कुछ मेंशन है ही नहीं, तो दूसरा आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट। तो जैसे कि हम जानते हैं सर, फर्नीचर हमारा क्या होता है, फर्नीचर हमारा एसेट होता है, बिजनेस के लिए भी एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है, ठीक है सर, ओके। तो ठीक है, तो फर्नीचर का बैलेंस मान के चलते सर, पहले से कितना था 6,000, और अभी हमने फर्नीचर फिर से कितना खरीद लिया 3,000, यानी कि 6,000 तो था, 3,000 फिर से आ गया, यानी कि 9,000 इसका बैलेंस हो जाएगा। यानी हमारा फर्नीचर एसेट इंक्रीज कर रहा है। और कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा सर, मान लेते अगर 6,000 रुपये कैश था, तो फर्नीचर खरीदने में हमारा कितना चला गया, कैश हाथ से निकल गया 3,000, तो हमारे पास कितना कैश रह जाएगा, 3,000 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा ये एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और यहाँ पे देख पा रहे हैं एसेट इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और क्या एसेट डिक्रीज कर जाएगा तो क्रेडिट। तो क्या हमारा जनरल एंट्री बन जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 12 तारीख को देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि दिया है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000, यहाँ पे लिख दिए बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। इन कैश भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम सर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट ₹4,000। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या होता है सर, फुल सेटलमेंट का मतलब अर्थ होता है यानी कि हिसाब किताब बराबर, यानी कि अकाउंट क्लोज। ठीक है, अकाउंट क्लोज, कितना पैसा हमको वापस करिए सर 4,000। लेकिन इसको करने से पहले हमको यहाँ पे 9 तारीख को जाना पड़ेगा, जहाँ यहाँ पर हमने स्वाति को कितना का माल बेचे थे उधार में 5,000 का। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्वाति को हमने 5,000 का माल उधार में बेचे थे, वही पैसा हमको यहाँ पर ये वापस हमको कर रही है 18 तारीख को। तो 9 तारीख को 9/12 को कितना हम माल बेचे थे, 5,000 का बेचे थे, और 18/12 को कितना वापस कर रही है वो 4,000 कर रही है। तो सर 1,000 कहाँ पे गया, क्योंकि माल तो हमने 5,000 का बेचा था और हमको मिल रहा है सिर्फ 4,000, तो 1,000 कहाँ हो गया, 1,000 का क्या हो गया, 1,000 का हो गया सर यहाँ पे फुल सेटलमेंट कर रहा है, मतलब
अकाउंट क्लोज कर रहे थे। कहने का मतलब हमने स्वाति को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट क्या देंगे, स्वाति को हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे, क्योंकि हमने उनको डिस्काउंट दे रहे। तो सर डिस्काउंट अलाउड किस पे होता है, ये होता है सेल्स के ऊपर। हम यहाँ पे सेल्स किए हैं स्वाति को, तो इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड देंगे। और एक डिस्काउंट क्या होता है, एक डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। वो कब मिलता है, रिसीव्ड तब होता है सर जब हम परचेज करते हैं। तो हमने यहाँ तो परचेज तो किए नहीं, हम यहाँ पे सेल्स किए, तो इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। किसको अलाउड करेंगे, स्वाति को अलाउड करेंगे। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, तो हमने यहाँ पे कैश लिख दिया। दूसरा कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड, जैसे कि यहाँ पे, तो ये डिस्काउंट अलाउड, दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया सर। और तीसरा सर कौन सा है, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है स्वाति, तो यहाँ पे तीसरा अकाउंट हमारा स्वाति अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। सर एक बात ध्यान, ट्रिक समझा रहा हूँ, जिस तरफ कैश होगा या बैंक होगा, अगर चेक से पेमेंट करेगा तो बैंक हो जाएगा, अगर कैश से पेमेंट करेगा तो कैश हो जाएगा। जिस तरफ से कैश होगा या बैंक होगा, डिस्काउंट चाहे अलाउड हो या चाहे रिसीव्ड हो, जो भी हो, वो उसी तरफ, अगर डेबिट अगर रहेगा तो ये डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा, अगर कैश बैंक अगर क्रेडिट रहेगा तो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड जो भी हो वो भी क्रेडिट होगा। तो ये कैश के साइड ही जाएगा। ये थोड़ा ट्रिक थोड़ा दिमाग में रख लेना। तो कैश का जैसे कि हमारे जानते हैं, कैश हमारा क्या होता है, नेचर एसेट होता है। डिस्काउंट एक्चुअली बिजनेस के लिए क्या है सर, घाटा है, तो ये इसका नेचर हो जाएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। और स्वाति जैसे कि हम उस 9 तारीख को उसको क्या माने थे, एसेट माने थे, तो स्वाति हमारा बैलेंस उसका एसेट ही रहेगा। तो एसेट जैसे स्वाति मान के चलते हैं, यहाँ पे हमको स्वाति से कितना मिला, 4000, तो हम मान के चलते पहले से स्वाति का बैलेंस 5000 था, फिर से स्वाति हमको कितना मिल गया, 4000, यानी कि 9000 हमको मिल गया, यानी कि ये हमारा कैश इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। सपोज दैट हमारा डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस है पहले से है 1000, अभी हम कितना दे रहे डिस्काउंट अलाउड स्वाति को, 1000 दे रहे, तो कितना हो जाएगा सर, 2000 हो जाएंगे, क्योंकि 1000 तो पहले से था ही। तो कहने का मतलब ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। स्वाति का अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, स्वाति का जैसे कि अकाउंट तो 5000 का था, 5000 का था, और 4000 तो हमको दे रही है और 1000 हमको डिस्काउंट भी ले रही है। कहने का मतलब 5000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसका हिसाब किताब माइनस, यानी कि ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 5000 का 5000 ये दे दिए, तो इसका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो ठीक है, जैसे कि जानते हैं असेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस और लॉस अकाउंट अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाता है, और एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू स्वाति अकाउंट। तो 18 तारीख को जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, 18 को यहाँ पे दिया है, 18 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट 4000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना 1000 टू स्वाति। यहाँ अकाउंट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दिया यहाँ पे 4000 एक 5000, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड करके यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 को दिसंबर 25 को दिया है, पेड रेंट ₹1000। तो सर यहाँ पे लिखा है पेड रेंट, यानी कि भाड़ा दिया, किस में दिया, कैश में दिया, बैंक में दिया या चेक में दिया, न किसी का नाम है, कुछ मेंशन तो है नहीं। तो अगर ऐसा हो कैश ना दिया हो, न नाम हो, न बैंक हो, जैसे पेड रेंट, यानी तो रेंट तो दो ही में कर सकता है, या तो चेक के द्वारा कर सकता है या फिर कैश के द्वारा कर सकता है। अगर यहाँ पे चेक ना लिखा हो तो हम यहाँ का मान लेंगे यहाँ पे ये कैश में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो पेड रेंट ही, तो यहाँ पे हमारा रेंट हो गया, ट्रांजैक्शन एक इन्वॉल्व है। दूसरा सर यहाँ पे कौन सा है, मान एज्यूम हम कर लेते यहाँ पे कैश है, तो दूसरा हमारा कैश हो गया। तो रेंट सर बिजनेस के लिए खर्चा होता है, हमारे लिए भी खर्चा ही होता है, तो ये इसका नेचर क्या हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट। और कैश का नेचर हम जानते हैं एसेट होता है। तो ठीक है सर, ओके।
तो मान लेते हैं हमारा रेंट पहले से कितना दिया हुआ है, रेंट मान लेते पहले से 2000 दिया हुआ है, और फिर से हम रेंट कितना दे रहे हैं सर, 1000 फिर से दे रहे हैं, तो हमारा रेंट कितना बढ़ 3000 हो जाएगा। कहने का मतलब ये रेंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो रेंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। और कैश का क्या हो जाएगा सर, कैश जैसे कि 2000 बैलेंस मान लेते हैं, और 1000 हमने रेंट चुका दिया, कैश से 1000 रुपया हमारा पॉकेट से निकल गया, तो कहने का मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि जानते हैं हम रेंट इंक्रीज होगा यानी कि एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और एक अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे 25 तारीख को दिया है रेंट अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू कैश अकाउंट 1000, और यहाँ पे हम नरेशन लिख दिए बीइंग रेंट पेड करके बंद कर दिए। फिर 30 तारीख को दिया है 30 दिसंबर को पेड सैलरी ₹1500 यानी 1500 रुपया सैलरी हमने पे किया। यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ कैश बैंक कुछ है नहीं, तो हम इसको फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, कैश मेंशन, इसको हम एज्यूम कैश करेंगे। तो ठीक है सर, ओके। तो पहला हमारा क्या हो गया, सैलरी। तो पहला हमारा क्या है, अकाउंट इन्वॉल्व सैलरी, दूसरा कौन सा है, कैश अकाउंट सैलरी है। तो सैलरी हमारे जैसे कि जानते हैं ये भी एक्सपेंस होता है, कैश भी हमारा असेट होता है। तो जैसे मान के चलते सैलरी हम पहले से 1500 दे के रखा हुआ है, और फिर से हमने सैलरी 1500 दे दिया, तो कितना हो गया 3000। कहने का मतलब ये हमारा इंक्रीज कर रहा है यानी कि ये बढ़ रहा है। और सपोज डैट अगर हमारे पास 5000 अगर कैश था, उसमें से हमने 1500 रुपया सैलरी दे दिया, तो कितना बचा 3500। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये कम हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं एक्सपेंसेस अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट, और एसेट घटेगा तो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे जैसे कि दे दिए हैं 30 तारीख को सैलरी अकाउंट कितना है, डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट 1500, यहाँ लिख दिए बीइंग सैलरी पेड इन कैश ब्रैकेट देकर ये हो जाएगा हमारा, इसको खत्म ब्रैकेट देके बंद हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल कितना आ जाएगा, 1,05,000 डेबिट में और 1,05,000 क्रेडिट में। तो इस हिसाब से सर हम जनरल एंट्री करते हैं। सर अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके अकाउंट्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अगर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तब तक सर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।